अस्सलाम वालेकुम जी क्लास 9 बच्चों। अब आप लोगों को डेफिनेशंस वो करवाऊंगा इंशाल्लाह जो आप लोगों को पेपर में आएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले भी डेफिनेशन याद की होंगी। ठीक है, इसमें ये होगा कि आप लोगों को रिवाइज हो जाएंगी और अच्छी पक्की हो जाएंगी, और इंशाल्लाह पेपर में कल जब आप लिखेंगे आप लोगों के पूरे नंबर आएंगे। ओके, तो चलें, सबसे पहला हमारा चैप्टर है जी, देखते हैं। ये टोटल 49 है। ठीक है, पहले चैप्टर में देखते हैं जी। पहले चैप्टर में हमारे पास है रैशनल नंबर। बहुत सारे बच्चों को याद है ये डेफिनेशन, मुझे पता है ना, क्योंकि बच्चे कमेंट्स में बताते हैं सर जी पहले चैप्टर की याद है, दूसरे की भी याद है, आगे बताएं। पहला चैप्टर है जी, रैशनल नंबर आर नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी और क्यू। ठीक है, आप लोगों ने भी ऐसे लिखनी है, और बीच में आप लोगों ने एक आध एग्जाम्पल दे देनी है। अच्छा, अगर ना भी ना एग्जाम्पल पूछे बच्चों, आप लोग दे देना। ठीक है, इससे होता ही है कि आप लोगों के नंबर पूरे मिलते हैं फिर। उसके बाद इरेशनल नंबर है नंबर डेट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, और इरेशनल में आप लोगों ने 2 का जदर या 3 का जदर लिख देना। ओके, इसके बाद हम चलते हैं डेफिनेशन नंबर 3 पर। रियल नंबर है जी, ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। और रियल नंबर में देखें, आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 5 है, -2/3, 7 का जदर, लाइक आप कोई कोई सा भी इनमें से एक या दो लिख दें। नंबर 4 पर हमारे पास है रेडिकल एंड रेडिकेंट। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 में से आई थिंक आ गई डेफिनेशन। आज सिंबल, अब यहाँ पर अपने सिंबल पूरा लगाना, जजर इसको लिखते हैं कॉल्ड रेडिकल एंड नंबर अंडर इट इज कॉल्ड रेडिकेंट। यानी ये जो जजर है ना, ये रेडिकल होता है, और इसके अंदर जो भी आप नंबर लिखते हैं ना वो रेडिकेंट होता है। ठीक है, तो अंदर वाले को रेडिकेंट यानी रेडिकेंड, और बाहर जो जजर उसको रेडिकल बोलते हैं। ओके, तो अब मैं इनको ज़रा रेज कर लूँ। चलें जी, अभी हम चलेंगे डेफिनेशन नंबर 5 पर। सॉर्ट क्या है जी, एन इरेशनल रूट इज कॉल्ड सॉर्ट। ठीक है, इरेशनल का जब भी आप स्क्वायर रूट लेंगे ना, लाइक ये है 2 है जी, 3 का जदर है, 5 का है, तो ये सारा क्या होता है, ये सॉर्ट इनको बोलते हैं। ठीक है, सॉर्ट या सॉर्ट बोलते हैं, एक ही बात है। आगे चलें डेफिनेशन नंबर 6 पर। बच्चों, आप लोगों ने परेशान नहीं होना यार, आप लोग अगर बीच में परेशान हो गए ना, सारी ये कितनी ज़्यादा है, यकीन करो आपने सिलेक्टिव चैप्टर करने ना, अगर ये 50 है टोटल, ठीक है, उससे एक कम ही है। अगर इनमें से आप लोगों को 25 भी याद होगी ना, मैं आप लोगों को चैलेंज, तो इंशाल्लाह देख लेना, आप लोगों की पेपर में एक डेफिनेशन भी गलत नहीं होनी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ना लॉग की डिफाइन है आगे देखें। लॉग की डेफिनेशन क्या है, ये है जी लॉग। लॉग इज द पावर टू विच अ बेस इज रेज टू गेट अ गिवन नंबर। ठीक है, अच्छा अगर ये मुश्किल लगे ना किसी बच्चे को, और अगर कोई बच्चा इसकी जगह पर सिर्फ और सिर्फ ये लिखा है लाइक ऐसे, उसने लॉग की एग्जांपल दे जी, log 8 बेस 2 बराबर में x लिख दिया, तब भी उसको एक नंबर मिल जाएगा। तो बच्चों, आप लोगों ने जिसकी एग्जाम्पल आती है उसकी एग्जाम्पल लिखना, जिसकी डेफिनेशन आती है डेफिनेशन लिखना, जिसकी दोनों चीजें आती तो जरूर लिखना, इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब आगे देखते हैं, इसको रेज कर लें जरा, तो गंद बजे फिर बच्चों ने पढ़ना, उन्होंने क्या सर ने तो गंद मार देता है। चलें जी, आगे है डिफाइन करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक क्या है जी, द होल नंबर पार्ट, द होल नंबर पार्ट ऑफ लोगार्थम, यानी लोगार्थम का होल नंबर पार्ट जो होता है ना, वो क्या होता है, करेक्टरिस्टिक कहलाता है। उसके आप एग्जाम्पल भी दे देना। और जो मेंटीसा है ना, वो होता है डेसिमल पार्ट ऑफ लोगार्थम। होल पार्ट ऑफ लोगार्थम इज करेक्टरिस्टिक, और डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड मेंटीसा। ओके जी, उम्मीद है आप लोगों को इसकी याद होगी। आगे स्ट्रैटेजी बड़ी बड़ी आसान, सारे बच्चों को आती होगी। मैं चलता हूँ आगे भाई, तो याद ही ने, अच्छे बच्चे ना यार, अच्छे बच्चों को बहुत सारा उन्होंने पहले काम याद किया होता है। तो अब देखते हैं हमारे पास आ गया जी प्रॉपर सबसेट। अच्छा यार बच्चों, ये प्रॉपर सबसेट आप लोगों ने ना अपने सर के कहने पर ज़रूर ज़रूर याद कर लेनी है। मुझे लगता है कि यार सुबह ये प्रॉपर सबसेट वाली आ जानी है। इफ़ अ सेट, इफ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो इसमें आप लोग इसकी एग्जाम्पल भी ऐसे लिख सकते हो। ये यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है प्रॉपर सबसेट की, ये वाली देखें। ओ सॉरी, मैंने इम्प्रॉपर पर लगा दिया, बच्चे नाराज ना हो जाना यार। ये है, ठीक है, प्रॉपर सबसेट की। इसके बाद आप लोगों ने इम्प्रॉपर सबसेट की भी कर लेनी है। इम्प्रॉपर सबसेट है एवरी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो अपना ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो ये तो बहुत आसान डेफिनेशन होगी। हाँ, आप लोगों ने एक ही एग्जाम्पल लिखनी है, और आप लोगों ने उसको ये बता देना जी, ये है जी इम्प्रॉपर सबसेट। उसके बाद आ गया जी यूनिवर्सल सेट।
अभी इस बच्चे कहेंगे सर जल्दी जल्दी बताते जाएं कौन कौन सी हैं, फिर बच्चों ने थक जाना, मुझे पता है ना। बच्चे हमारे पढ़ने वाले कम ही हैं, थकते बहुत ज़्यादा हैं। पढ़ते तो हैं लेकिन थक जल्दी जाते हैं। तो अभी देखते हैं जी इम्प्रॉपर सबसेट की जो, चलो दफ़ा हो जाओ आगे। डिफाइन ज्वाइंट, डिसज्वाइंट, डिसज्वाइंट सेट जो है ना, और यूनिवर्सल सेट, बच्चों इन दोनों को भी अच्छे तरीके से याद कर लेना। मैं देखो सिंपल सिंपल छोटी छोटी डेफिनेशन है यार, अगर आप लोगों ने इनको इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और इनको याद कर लेना, इनको लिख लो किसी पेज के ऊपर। और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ भी बाय करनी है ना, तो व्हाट्सएप पर मैंने एक अपने स्टूडेंट को लगाया हुआ यार, वो व्हाट्सएप चलाता है, उसको मैंने दिया हुआ ये सारा काम। व्हाट्सएप मेरे पास सिर्फ ये टिकटॉक और यूट्यूब वीडियोस हैं बस। तो आप उससे, मैंने उसको कहा यार कोई बच्चा अगर ले ना तो बहुत कम प्राइस रखना, ये ना हो कि तुम लूटना शुरू कर देना, बस थोड़ी सी प्राइस लाइक 100 तक, बस इससे ज़्यादा नहीं चार्ज करने। इसके बाद है जी आगे, हमारे पास है ओवरलैपिंग सेट है। टू सेट्स हैविंग एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट। लो जी ओवरलैपिंग सेट यहाँ पर है, देखो इसमें तीन है और उसमें उसके अंदर भी तीन है, तो ये ओवरलैपिंग कर देंगे वो आगे चल के, ठीक है। तो अब इसको हम ऑन करते हैं, तो आगे देखें जी कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट है। तो कंप्लीमेंट पता है ना आप लोगों को, जैसे ए के ऊपर छोटी सी लाइन लगी होती है यू के ऊपर, तो कंप्लीमेंट का मतलब अलग क्या होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स होते हैं। लाइक यहाँ पर देखें, एलिमेंट्स ऑफ अ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इन अ गिवन सेट आर कॉल्ड कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो यार ये वैसे इतना मुश्किल है, सॉरी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों को ये फाइंड करना आता है ना, लाइक आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को अगर ये ए डैश आपको पता है यू माइनस ए लिखेंगे, तो जो सेट यू में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखना होता है। ये आपको आसान है, इंशाल्लाह आपको आ जाएंगे। चलें आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है जी दो डिफाइन आ गई आगे, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको नहीं आप लोगों ने छोड़ना, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। आप इस चैप्टर नंबर, आई थिंक ये 5 है या 4 है, मुझे खुद भूल गया अभी, तो ये दोनों डिफाइन आप लोगों ने करनी है, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ की कर लेना, एग्जाम्पल भले में आप ना देना, लेकिन आप लोगों ने इनकी डिफाइन पूरी कर लेनी है, ओके। इसके बाद आगे हमारे पास है जी चैप्टर नंबर ही आई थिंक 6 है शायद, लीनियर इक्वेशन है चैप्टर 5। चलें जो भी चैप्टर है यार, इसकी हमें क्या टेंशन है, आप लोगों ने डिफाइन याद करनी ना। एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो आपको क्या टेंशन है, चैप्टर कोई सा भी हो, उधर कौन सा चैप्टर लिखा होगा भाई, चैप्टर 1 है, 2 है, 3 है, आप लोगों ने करनी है इंशाल्लाह। और देखना मेरे सब स्टूडेंट इंशाल्लाह पूरे पूरे नंबर लेंगे डिफाइन वाले पोर्शन में से भी, और इंशाल्लाह शॉर्ट वाले में से भी, लॉन्ग वाले में से भी। आगे चलें, आगे है जी बच्चों हमारे पास, ओ गंद बजदा पिया जे। आगे हमारे पास है डिफाइंड डिग्री, हाय हाय वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री और रेडियन बाई, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों को याद कर लेना, डिग्री और रेडियन को, ठीक है। और आगे चलें तो आगे हमारे पास है राइट एंगल। राइट एंगल सारे बच्चों को पता है 90 डिग्री का होता है। ले जी ये कड़ी मुश्किल डिफाइन पूछ ली है। हाफ सर्कल, हाफ सर्कल बच्चों ऐसे बना देना 180 डिग्री का, तो हाफ सर्कल हो गया। हाँ देखना बच्चे इंशाल्लाह शहजादे सारे करेंगे उधर काम, धूड़ा पट देंगे शहजादिया ने। आप जियोमेट्री, जियोमेट्री ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deal with the point line angle and shape is called geometry। यार कितनी आसान डिफाइन दी है ना। अच्छा जी आगे दे, आगे देखें जी हमारे पास एक आ गया एप्सिका। यार अब लफ्ज़ कितना मुश्किल है ना, एप्सिका। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड एप्सिका, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड एप्सिका। चले मैं इस पेज को थोड़ा सा ऊपर करूं, आगे ऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। आगे ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रेडियंट एंड, मैं ज़रा इसको हाईलाइट करूं, हाँ ग्रेडियंट एंड स्लोप। भाई इनको इसको अच्छे तरीके से याद कर लो जी, काम पे गया लगता, चलो बच गया बच गया। ग्रेडियंट एंड स्लोप, भाई इसको तो यार स्टार लगा लो, अभी नोट कर लो, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। मैं थोड़ा सा ये
गंद ऊपर साफ कर दूं। ये देख लो ग्रेडियंट स्लोप भाई, फिर कह रहा हूँ आपका सर कैसर कह रहा है ग्रेडियंट और स्लोप अच्छे तरीके से बच्चों याद कर लो, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल भी कर लो, पूरे पूरे 2 नंबर हम इसमें से उठाएंगे इंशाल्लाह। आगे देखें पॉलीगॉन और ग्राफ, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, चलो देख लेना जिस जिस बच्चे ने देखनी है। लीनियर फंक्शन, अच्छा यार ये जो फंक्शन है ना ये आप लोगों ने कर लेने हैं। लीनियर फंक्शन क्या होता है, जिसमें स्ट्रेट लाइन होती है, रेसिप्रोकल होता है जिसके अंदर 1/x होता है, क्यूबिक होता है जिसके अंदर 3 डिग्री होती है। देखो मैं छोटी छोटी बातों में आप लोगों को ये सारा समझाता जा रहा हूँ कि यार ये वाला फंक्शन है लीनियर। और आगे देखें, लो जी एक दे ना पेज सॉफ्टवेयर नवा किया भी। आगे देखें क्वाड्रेटिक फंक्शन है हमारे पास जिसके अंदर डिग्री कितनी होगी, 2 डिग्री होगी। आगे मीडियन पॉइंट ऑफ कंग्रेस, अच्छा यार अगर पेपर मुश्किल आ गया ना तो ये तो जरूर पूछेगा। ये ना बोर्ड वाले बड़े चालाक होते हैं, जब थोड़ा पेपर मुश्किल देना ना, एक सेकेंड टाइम या फर्स्ट टाइम आता, दोनों टाइम में मुश्किल आता है, दोनों टाइम में आसान भी आता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप लोगों ने ये पॉइंट ऑफ कंग्रेसी जरूर कर लेना है। ये मैं इधर ले गया हूँ, चलो इसको मैं थोड़ा सा ना इधर ही ले आता हूँ। पॉइंट ऑफ कंग्रेसी जी, ये वाला, इसकी बात मैं कह रहा था। अच्छा उसके बाद देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये एंगल बाइसेक्टर, यार ये याद कर लेना। थोड़ी सी मुश्किल है, मुझे भी पता है, थोड़ी सी मुश्किल तो ज़रूर है। तो बहरहाल आप लोग याद कर, अगर पेपर मुश्किल हुआ मेरे बच्चों फिर ये पूछेगा, अदरवाइज नहीं। तो आगे है एक ऑर्थो सेंटर, ये वेरी इंपॉर्टेंट लगता है। ऑर्थो सेंटर बच्चों ये वाला 39 पर है, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट वेयर 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल मीट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। तो मेरे तमाम स्टूडेंट ने इसको अच्छे तरीके से पक्का कर देना, रट देना यारो, ये आप कल इंशाल्लाह बच के नहीं जानी चाहिए। ओके जी आगे चलें। आगे हमारे पास है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, चैप्टर नंबर 12। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग बच्चों अच्छे तरीके से याद कर लेना। इससे रिलेटेड ना एक बुक में एक तस्वीर भी है जिसके अंदर वो साइंटिस्ट की तस्वीर है जिसने ये आइडिया दिया था, वो भी कर लेना। मुझे लगता है उसके एमसीक्यूज पूछ लेगा, अगर ना पेपर वाला थोड़ा सा हुआ ना, अभी बच्चों को टफ टाइम देना है तो वो एमसीक्यूज वो वाला पूछ सकता है। बाकी मेरी तो है यार आप लोगों के सारे एमसीक्यू बुक के पीछे से ही आए, 15 पढ़ा 15 सबके लग जाए। चलो जी आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है, अरे बड़ पढ़िए ना मिटा दीजिए। चलें जी आगे, डिस्क्रीट डाटा वेरी इंपॉर्टेंट और ग्रुप डाटा। अच्छा ये डिस्क्रीट और ग्रुप डाटा दोनों को कर लेना, ये दोनों पक्की हैं। डाटा डेट कैन बी काउंटेड उसको बोलते हैं डिस्क्रीट, और जो डाटा अरेंज इन ग्रुप्स और क्लास उसको बोलते हैं ग्रुप्ड डाटा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है, मैं पेज को अप कर दूं थोड़ा सा, अनग्रुप्ड डाटा और हिस्टोग्राम। अनग्रुप डाटा को बाद में करना, हिस्टोग्राम को पकड़ लो पहले। बच्चों इसको रट देना यार, हिस्टोग्राम को रट देना। फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम थर्ड टाइम चौथ टाइम जो मर्जी टाइम हो यार, ये हिस्टोग्राम उसने पूछ लेना है, ठीक है। अभी आपको कह रहा हूँ हिस्टोग्राम उसने पूछ लेना है। अरे बच्चों अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना, ओके। आगे देखो, आगे हमारे पास है मूड। मूड तो आपको पता है जी, हमारे मूड इस वक्त ऑफ है क्योंकि पेपर है मैथ का, थोड़ा सा मुश्किल है। वैल्यू डेट अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जो बार बार आती है ना। अब यहाँ पर देखो इसमें यहाँ पर 2 3 3 4 5, तो इसमें बार बार कौन सी वैल्यू आ रही, 3, ठीक है। तो ये 3 इसका क्या है, मूड है। उसके बाद है आर्थिकमेटिक मीन, सम ऑफ ऑल वैल्यूज और डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड आर्थिकमेटिक मीन। इसका फार्मूला भी लिख लेना आप लोगों को अगर आता होगा। उसके बाद है जी प्रोपेबिलिटी। प्रोपेबिलिटी द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। देखो बुक के अंदर कितनी मुश्किल डिफाइन लिखी हुई है, यहाँ पर आसान सी डिफाइन लिखी है। आगे जी चैप्टर नंबर आपका है जी 13, 2 डिफाइनें रहेंगी बच्चों, हमारा पूरी वीडियो होगी। और आप लोगों ने अगर लाइक नहीं ना किया चैनल को लाइक कर लो, इंशाल्लाह ऐसी वीडियो बायोलॉजी की भी लेके आऊँगा, और मैं इंशाल्लाह कंप्यूटर साइंस की वीडियोस भी लेके आऊँगा ऐसे, ठीक है। तो आप लोगों ने लाइक कर लें। चैप्टर नंबर 13 की सिर्फ 2 डिफाइनें करनी है आप लोगों ने, कौन सी, सैंपल स्पेस और इवेंट। तो दोनों मैंने लिखे हैं विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पूछे ना पूछे, आप लोगों ने जरूर एग्जाम्पल वहां पर तोने के लिख देनी है यार, इंशाल्लाह पूरे नंबर चुकने ने पेपर तो। ओके जी, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।